जय हिंद साथियों। मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब वह कोई कार्य करता है या फिर सफलता के लिए परिश्रम करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में सम्मान या फिर पुरस्कार प्राप्त करने की भावना होती है, और जो कि गलत भी नहीं है। बात चाहे स्कूल की कक्षाओं में अच्छे अंक आने के बाद प्राप्त हुए सम्मान की हो या फिर देश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली गई प्रतियोगिताओं के बाद मिलने वाले सम्मान की। और ये सम्मान जहां एक तरफ व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन सम्मान प्राप्ति के बाद संबंधित व्यक्ति अपने प्रदर्शन में सुधार करने का प्रयास करता है और बेहतर करने का प्रयत्न करता है। अभी बीते दिनों हमने देखा कि कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन जैसी 5 बड़ी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आज के अपने इस वीडियो में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे भारत रत्न के बारे में कि आखिर भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, भारत रत्न का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और भारत रत्न जिन हस्तियों को दिया जाता है उनको किस प्रकार से चुना जाता है, और भारत रत्न किन हस्तियों को दिया जाए ये कौन तय करता है। भारत रत्न जिन हस्तियों को मिलता है उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, भारत रत्न प्राप्ति के लिए योग्यताएं क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत रत्न का राजनीतिकरण हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से समझने का। नरसिंह राव मरणोपरांत उनके पुत्र श्री PV प्रभाकर राव। श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी। कोम्बू सांबा शिवन स्वामीनाथन मरणोपरांत उनकी पुत्री डॉक्टर नित्या राव। यदि हम बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यदि हम सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो यहाँ कुल 4 राष्ट्रीय सम्मान आते हैं, जिसके अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न सम्मान की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा की गई। जिस समय भारत रत्न सम्मान की शुरुआत हुई उस समय मरणोपरांत ये सम्मान दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रावधान को वर्ष 1966 में जोड़ा गया, जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को यह सम्मान दिए जाना था। इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री प्रथम व्यक्ति बने जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान प्राप्त हुआ, और शास्त्री जी को यह सम्मान मरणोपरांत दिए जाने के बाद तो एक लहर चल पड़ी, जहां हम देखते हैं कि अनेक लोगों को मृत्यु के बाद यह सम्मान दिया गया, जैसे मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राजीव गांधी जैसी लगभग 20 हस्तियों को मरणोपरांत सम्मान दिया जा चुका है। अब एक सवाल उठता है कि क्या यह सम्मान कितने भी लोगों को दिया जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए प्रावधान है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को यह सम्मान दिया जा सकता है, और साथ ही साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि हर वर्ष ये सम्मान दिया जाए इसकी कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि 3 लोगों को दिए जाने की यह सीमा वर्ष 1999 में टूटी और यहाँ पर एक साथ 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया। लेकिन भारत रत्न के इतिहास में देखें तो एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न कभी नहीं दिया गया है। वर्ष 2024 ऐसा वर्ष रहा जहां एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न दिए जाने का अनाउंसमेंट हुआ, जहां सर्वप्रथम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी आंदोलन के प्रणेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का अनाउंसमेंट हुआ। उसके कुछ ही दिनों के बाद देश की 4 बड़ी शख्सियत को और भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, और भारत के महान कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत रत्न राष्ट्रपति की इच्छाधीन है, यानी राष्ट्रपति क्या जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को भारत रत्न दे सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश यानी अनुशंसा प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार है, शक्ति है कि वह जिस व्यक्ति का भी नाम चाहे भारत रत्न के लिए सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन भारत रत्न किन शख्सियत को दिए जाएंगे, इस बात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और ये घोषणा 26 जनवरी को की जाती है, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और इसके पीछे कारण शायद ये होगा कि ये सम्मान सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जबकि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक,
इसी नाते इनकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति वरीयता क्रम की दृष्टि से 7वें स्थान पर आते हैं। वरीयता क्रम का मतलब होता है कि पोजीशन, राष्ट्र में सबसे पहली पोजीशन पर जहां राष्ट्रपति हैं, फिर उपराष्ट्रपति, इसी प्रकार से 7वें नंबर पर भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति का स्थान होता है। सबसे पहला भारत रत्न भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया। इनके साथ ही साथ 2 अन्य शख्सियत को भी यह सम्मान दिया गया, जिनके नाम है डॉक्टर सिराज गोपालचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर बने, और महान भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इस प्रकार से इन 3 महान शख्सियत को वर्ष 1954 में भारत रत्न दिया गया। वर्ष था 1977 का, जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 1977 में भारत रत्न बंद कर दिए और अगले 3 वर्षों तक यानी 1980 तक भारत रत्न नहीं दिए गए। और जैसे ही 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा सत्ता पर आती है, फिर से भारत रत्न लगातार दिए जाने लगते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो वर्ष 1954 से जब भारत रत्न आरंभ हुए, तो वही 1977 में भारत रत्न दिए जाने बंद कर दिए गए, और 1980 से फिर आरंभ हुए। तब से लगातार इन भारत रत्न को देश की महान शख्सियतों को प्रदान किया जाता रहा है। भारत रत्न को लेकर एक तरफ जहां विवाद, वहीं दूसरी तरफ विरोध दिखाई देते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले विवाद का मसला क्या है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, औपनिवेशिक काल के दौरान जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय अनेक व्यक्तियों को उपाधियां दी जाती थी। राजा, राय बहादुर, राम मोहन, इस प्रकार की उपाधियों के माध्यम से कहीं न कहीं अंग्रेज भारतीयों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते थे, और वो बहुत हद तक सफल भी रहते थे। लेकिन इन उपाधियों के कारण जहां समाज में कुछ लोगों का ओहदा कुछ उठ जाता था, वहीं समाज में असमानता को भी बढ़ावा मिलता था, और ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक हिस्सा था। और इसीलिए 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस प्रकार की कोई भी उपाधियां भारत में नहीं दी जाएंगी, सिवाय शिक्षा और सैन्य उपाधियों को छोड़कर, क्योंकि ये उपाधियां आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी के आधार पर भारत रत्न को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय मामला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए निर्णय दिया कि भारत रत्न यूं ही किसी व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, और भारत रत्न सिर्फ उन व्यक्तियों को मिलते हैं जो देश और दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए भारत रत्न आर्टिकल 18 के तहत अवैध नहीं होंगे या असंवैधानिक नहीं होंगे। लेकिन साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भारत रत्न को उपाधियों के रूप में संबंधित व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त हुआ है, वह अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकता है, और अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका भारत रत्न वापस ले लिया जाएगा, यानी राष्ट्रीय सम्मान को वापस ले लिया जाएगा। हालांकि अन्य व्यक्ति उसके नाम के आगे भारत रत्न का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर हम भारत रत्न सचिन तेंदुलकर कहते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ये नहीं कह सकते कि वो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर भारत रत्न प्राप्त करने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि कोई नागरिक हो या फिर विदेशी, किसी को भी भारत रत्न दिया जा सकता है। यानी कि भारत रत्न भले ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लेकिन इसके लिए सिर्फ नागरिक होना योग्यता नहीं है। यानी किसी भी विदेशी व्यक्ति को भी भारत रत्न दिया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है। और साथ ही साथ भारत रत्न जिस शख्सियत को दिए जाना है, उसने असाधारण राष्ट्रीय सेवा भी की हो, यानी राष्ट्र के लिए उसने कुछ ऐसा किया हो जिससे राष्ट्र का गौरव बढ़ा हो। और भारत रत्न दिए जाने के 5 क्राइटेरिया हैं, यानी इन 5 क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और साथ ही साथ खेल। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आरंभ में खेल नहीं जुड़ा हुआ था। जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जाना था, तो इसमें संशोधन करके खेल को भी इसमें जोड़ा गया, और सचिन तेंदुलकर इस प्रकार पहले एकमात्र खिलाड़ी बने जिनको भारत रत्न दिया गया है। इतना ही नहीं, सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। और अगर हम बात करें सबसे उम्रदराज व्यक्ति की जिनको भारत रत्न मिला है, उनका नाम है धोड़े केशव कर्वे, जिनको वर्ष 1958 में 100 वर्ष की आयु में भारत रत्न सम्मान दिया। भारत रत्न को लेकर एक विरोध भी दिखाई देता है। ये विरोध है भारत रत्न के राजनीतिकरण का। बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे दल ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र में जो सरकार होती है, वह भारत रत्न देते समय
अपने राजनीतिक हित को साधने का प्रयास करती है। हालांकि ऐसा किसी सरकार विशेष को लेकर नहीं है, बल्कि ऐसा सभी सरकारें करती हैं। इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे आगे। अभी समझने का प्रयास करते हैं भारत रत्न की संरचना के बारे में कि आखिर भारत रत्न में क्या क्या रहता है, किस प्रकार की इसकी संरचना रहती है। भारत रत्न के अग्रभाग में यानी उसके सामने के भाग में पीपल के पत्ते पर सूर्य की एक प्लेटिनम छवि होती है, जहां पर नीचे चांदी के अक्षरों में लिखा होता है भारत रत्न, और ये लिखावट देवनागरी लिपि में होती है। और जबकि भारत रत्न के पीछे के भाग में अशोक स्तंभ की सिंह संरचना होती है, जिसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा होता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय सम्मान को लेकर हम सभी के अंदर ये विचार तो आता ही होगा कि जो सम्मान इतना बड़ा है, इतना बृहद है और देश की राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जा रहा है, तो आखिर इसमें मिलने वाली राशि भी असाधारण होगी, यानी अरबों खरबों रुपए शायद मिलते होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत रत्न के साथ कोई भी मौद्रिक अनुदान नहीं मिलता है, यानी एक भी रुपए राशि आपको नहीं मिलती है, बल्कि आपको सिर्फ मिलती है पीपल के पत्ते के आकार की एक सूर्य की प्लेटिनम छवि की संरचना और साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित सनद प्रमाण पत्र। और भारत रत्न जैसे सम्मान के साथ एक भी रुपए की राशि ना दिया जाना, ये शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी सम्मान के साथ आपको राशि दी जाती है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि उस पुरस्कार की कीमत उतनी राशि के बराबर है। लेकिन जब भारत रत्न असाधारण सेवा के लिए दिया जा रहा है तो ऐसे में उसके लिए कोई राशि निर्धारित करना शायद सम्मान की गरिमा के विरुद्ध है, इसीलिए इसमें एक भी राशि नहीं दी जाती है। तब आपको लगेगा कि इतने बड़े सम्मान के प्राप्त होने का फायदा क्या। तो आपकी जानकारी के लिए इतना जानना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को यह सम्मान मिलता है उस व्यक्ति को और उसके परिवार को अनेक प्रकार के राजकीय स्तर की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है तो उसको पूरे देश के अंदर यात्रा, साथ ही साथ आवास और जिस राज्य में यात्रा होगी वहां राजकीय अतिथि के तौर पर सत्कार जैसी अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। भारत रत्न के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब हम जानने का प्रयास करते हैं उन आरोपों के बारे में जो भारत रत्न को लेकर अक्सर लगते रहे हैं। ये आरोप है भारत रत्न के राजनीतिकरण के आरोप। भारत रत्न पर सबसे पहला आरोप जो लगता है वो यह है कि भारत रत्न दिए जाते समय योग्यता से अधिक पार्टियां अपने राजनीतिक हित को देखती हैं, यानी कि राजनीतिक दल अपने हितों को साधने के लिए भारत रत्न जैसे सम्मान प्रदान करते हैं। तो चलिए इस सच को टटोलने का प्रयास करते हैं। भारत रत्न अब तक जिन शख्सियत को मिले हैं उनमें से किसी एक शख्सियत के बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता है कि उनका देश में महत्वपूर्ण योगदान नहीं है या देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उन्होंने कोई भूमिका अदा नहीं की है। तो पहला ये आरोप तो निराधार हो जाता है। हालांकि ये बात भी बहुत हद तक सच है कि भारत रत्न कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी होते हैं, और ये बात सिर्फ भारत रत्न को लेकर नहीं बल्कि देश में दिए जाने वाले किसी भी सम्मान को लेकर लागू होती है। हालांकि ऐसा आरोप किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं है, बल्कि ऐसा सभी पार्टियां करती हैं, क्योंकि अगर भारत रत्न के इतिहास को देखा जाए तो ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस पार्टी की सरकार रही उन्होंने अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को भारत रत्न देने में प्राथमिकता दी है। तभी अंबेडकर जैसे लोगों को भारत रत्न दिए जाने में एक लंबा समय इंतजार करना पड़ा। भारत रत्न जैसे सम्मान के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम इस रूप में सामने आया कि बहुत सारी शख्सियत जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको भारत रत्न मिलने में दशकों तक इंतजार करना पड़ा। और अभी भी ऐसी बहुत सारी महान शख्सियत है जिनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। भारत रत्न को लेकर एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि जब भारत रत्न भारत के नागरिकों का सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो आखिर विदेशियों को क्यों दिया जाए। तो इसके पीछे कारण यह है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग अमेरिका, यूरोप के देशों में जाकर काम करते हैं और उनके राष्ट्रीय विकास में योगदान देते हैं, इसी प्रकार से दुनिया के अलग अलग देशों के लोग भारत में आकर भी अपना योगदान देते हैं। और अगर वह भारत के राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे रहे हैं तब उनको सम्मान दिया जाना गलत नहीं है। भारत रत्न जैसा पुरस्कार एक बार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है। इसको लेकर भी कुछ आलोचनाएं होती रही हैं। हालांकि ये बात समझने वाली है कि भारत रत्न का राजनीतिकरण अभी सीमित शायद इसी कारण से है क्योंकि इस पर सीमाएं लगी हुई हैं, यानी अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। जिस दिन ये सीमाएं नहीं रही तब कहीं ना कहीं शायद ये भी हो सकता है कि एक साथ भारत रत्न 50-50 लोगों को दिए जाने लगे और तब हम लोग इस राजनीतिकरण को नहीं रोक पाएंगे।
वर्तमान में 2024 में जिन 5 शख्सियत को भारत रत्न दिया गया है उसको लेकर भी राजनीति के अलग अलग एंगल टटोले जा रहे हैं। चलिए उन पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहली शख्सियत जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया है 2024 में, उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं। इस बात को लेकर कहा गया है कि इनको भारत रत्न दिए जाने के पीछे मूल कारण है बिहार के लोगों की वोट बैंक। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएगा, यानी कि बिहार से अधिकतम सीटें शायद जीत पाने की संभावना अधिक प्रगाढ़ हो जाती है। दूसरी महान शख्सियत जिनको भारत रत्न दिया गया है उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इनको भारत रत्न दिए जाने का प्रभाव पार्टी के और संगठन के कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं पार्टी की अपने कार्यकर्ताओं पर पकड़ को मजबूत बनाएगा। तीसरी शख्सियत जिनको भारत रत्न मिला है उनका नाम है चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनको भारत रत्न दिए जाने के पीछे एक बड़ा कारण जो कहा जा रहा है वो है किसान आंदोलन। दरअसल चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता कहा जाता है। ऐसे में जब इनको इस समय भारत रत्न मिला है तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के क्षेत्र में जो किसान आंदोलन चले आ रहे हैं, जो कि 1 वर्ष से लगातार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। अगली शख्सियत जिनको भारत रत्न दिया गया है उनका नाम है MS स्वामीनाथन, जो कि भारत के मशहूर कृषि वैज्ञानिक और साथ ही साथ भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि वर्ष 1966-1967 में जब भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम लाया गया, जिसके बाद भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना और हम लोग पर्याप्त रूप में अनाज को उपजा सके, शायद उस समय भारत रत्न इनको मिलना चाहिए था, लेकिन उस समय भारत रत्न उस समय के कृषि मंत्री को दिया गया। लेकिन वर्ष 2024 में इनको भारत रत्न दिया जाना कहीं ना कहीं आप राजनीति से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि इस समय किसान वर्ग सरकार से काफी हद तक नाराज है और किसान वर्ग लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और MSP को लेकर मांग भी की जा रही है। ऐसे समय में इनको भारत रत्न दिया जाना कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को कमजोर बनाने का प्रयास करता है। और MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भारत के दक्षिणी भागों में सरकार की स्थिति को मजबूत करने का भी प्रयास करता है। भारत रत्न या फिर किसी भी राष्ट्रीय सम्मान में राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि भले ही राजनीति के कारणों से ही, लेकिन उन महान शख्सियतों को जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है और भारत को स्वतंत्रता के 75 वर्ष में इतना मजबूत और सशक्त बनाया है, उनको यदि सम्मान प्राप्त हो रहा है तो हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। चलिए अब एक नजर में जानने का प्रयास करते हैं कि अब तक किन शख्सियतों को भारत रत्न दिए गए हैं और किस वर्ष में दिए गए हैं। तो आप देखिए। जय हिंद, जय भारत।